देखिए, यूपी में या कहीं भी इस तरह की जो जघन्य हत्याएं होती हैं, मैं वहां की सरकार से और प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जो भी दोषी हैं उनको त्वरित कार्रवाई की जाए, अन्यथा समाज में जो है एक बड़ा ही बुरा संदेश जाता है। और चाहे वो किसी वर्ग के साथ, किसी को, जो हमारे यहाँ कानून है, किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि हम किसी की हत्या करें। तो यदि उस हत्या में जो भी शामिल हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए, इसकी मैं मांग करता हूं और इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। यूपी, जिस तरह से यूपी का कुछ दिनों पहले जो छवि सामने आई थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और इसके बाद ये घटना घटती है, क्या लगता है सर? बिल्कुल इस पर सवाल तो उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन कहाँ थी, कितना बड़ा तांडव हुआ और एक ही परिवार के 5-6 लोगों की हत्या हो रही है और प्रशासन पहुंच भी नहीं पाया। तो ये तो सरकार के प्रति सवाल खड़ा हो ही रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, फिर भी प्रशासन इसको ध्यान में नहीं रखी। देखिए, भूमि विवाद को कहीं का भी प्रशासन जो है उसको हल्के में ले रहे हैं, और जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो भूमि विवाद को लेकर के है। तो मैं, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो, कहीं का भी हो, मैं प्रशासन से यह जरूर आग्रह करूंगा, वरीय अधिकारियों से यह जरूर आग्रह करूंगा कि इस पर आप लोग सचेत रहें। आप घटना का एनालिसिस, समीक्षा कीजिएगा। जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है वो भूमि विवाद को लेकर है। भूमि विवाद, भूमि यहीं की यहीं रह जाती है और जिनकी हत्याएं हो रही हैं वो चले जाते हैं। तो मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इस तरह की घटना दोहराई न जाए, नहीं तो समाज के प्रति जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिहार में पिछले दिनों 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना की सूची जारी हुई है। बहुत से लोग इस सूची से नापसंद हैं। आप किस तरह से इसको देखते हैं सर? देखिए, जातीय जो गणना सरकार द्वारा कराई गई है, लेकिन जो गणना की सूची जारी हुई है, इससे हमको नहीं लगता है कि सब लोग संतुष्ट हैं। चूंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ है नहीं, तो किस आधार पे वो गणना की गई है, यह तो सवाल उठता है। और वो हर वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, तो यह गणना जो है हमको नहीं लगता है कि ये स्पष्ट रूप से और सही आंकड़ा है। तो क्या लगता है सर? देखिए, सरकार द्वारा जो इतनी जल्दीबाजी में गणना कराना और उसको 2 अक्टूबर को प्रकाशित करना, तो इतनी जल्दीबाजी सरकार को इधर क्यों पड़ी? यह तो सवाल उठता है ना कि इधर क्यों पड़ी और तुरंत उसको प्रकाशित करें। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मैसेज देने का काम किया गया है। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप सही आंकड़ा जो है आप कराइए, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और ये आंकड़ा जो है सरकार, चाहे वो कोई किसी की भी हो, ये केवल जातीय गणना कराकर आंकड़ों में फंसाए रह रहे हैं ये लोग बेरोजगारों के प्रति क्यों नहीं सोचते? विद्यार्थियों के प्रति क्यों नहीं सोचते? आज बेरोजगार के चलते जो है छोटे छोटे बच्चे शराबों के धंधे में लिप्त हैं, उनको ये नहीं दिखता है। आंकड़ा जो है आप कराते रहिए, उसके लिए आप अलग एजेंसी बनाइए, उससे गणना कराइए, या किसी अलग जो है एजेंसी को दे दीजिए। आप सरकार के ही कर्मचारी और सरकार का ही गणना, कहाँ तक उचित है ये तो सरकार ही बताएगी। हमको नहीं लगता कि ये गणना, लोगों का कहना है कि ये जो गणना है चुनाव को देखते हुए बिल्कुल किया गया है। चुनाव को देखते हुए यदि ये गणना आज आपको जानकारी हुई, आप भी तो सत्ता में लंबे समय से, ये तो पहले भी होनी चाहिए थी। जब इधर से उधर जो है आप भागे फिर रहे हैं, कहीं अस्थिर नहीं रहना है, इधर गए तो कुछ बातें बोल रहे हैं, उधर गए तो कुछ बातें बोल रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ये उचित है और ये गणना सही है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में गणना हुई है उस तरह से भारत में होना चाहिए, क्या कहेंगे? गणना कराइए, यह अच्छी बात है, लेकिन इतने जल्दीबाजी और चुनाव के समय उतनी जल्दीबाजी
आप जो है बेरोजगारों के प्रति क्यों नहीं ला रहे हैं अपने सरकार में? बैठकें करते, बेरोजगारी कहां से खत्म होगी? आज परीक्षाएं हो रही हैं, शिक्षक बहाली को आप देखिए, कभी बीपीएससी लेगा, कभी ये लेगा, उसमें जितना उम्र जो है लैप्स कर रहे हैं वो लड़के, वो क्या बनेंगे? वो शिक्षक बनेंगे। फिर आज परीक्षाएं हो रही हैं सिपाही भर्ती की, परीक्षा केंद्रों पे देखने में आ रहा है कि लोग चोरी कर रहे हैं, बाहर से चीट पुर्जे जा रहे हैं। तो एक कैसा परीक्षा आप लोग ले रहे हैं? सरकार क्या दिखाना चाहती है कि हम बेरोजगारों को का एकदम मजाक लोग बना दिया है। आज विद्यार्थी अपराधी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आप बेरोजगारी दूर कीजिए। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता जो है, आप बेरोजगारी को खत्म कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाइए, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाइए। अपना पूरा परिचय। माननीय राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक बयान दिया था ठाकुरों के ऊपर, क्या कहेंगे सर, किस तरह से इस बयान को आप देखते हैं? देखिए, मनोज झा जी जो है ये ठाकुरों के ऊपर बयान नहीं दिया था। ठाकुर का कुआं एक कविता है, उसको संसद में इन्होंने कहा था, तो हमको नहीं लगता उनका कहना भी उचित था। जहां महिला बिल पेश हुआ है और वहां इन कविताओं का कोई महत्व नहीं था, पता नहीं वो क्या संसद में बोलना चाह रहे थे, वहां भी बोलना उचित नहीं था। इसके बाद तरह तरह के जितने भी लोग नेता हैं उनके द्वारा जो है, चूंकि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ब्राह्मण समुदाय को लेकर के तरह तरह के बयानबाजी चलने लगी, और बयानबाजी में लोग जो है माननीय आनंद मोहन जी के द्वारा भी जीव कबार लेने की बात, कोई मुंह तोड़ देने की बात कह रहा है, कोई गर्दन काट लेने की बात कह रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो भी लोग बोले हैं उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि किसी वर्ग के लोगों का गर्दन और जीभ निकालने का आपको हक नहीं है। आपको हक है यदि व्यक्तिगत रूप से आप उनके बारे में भला बुरा जो भी बोलना चाहते हैं आप उनके बारे में बोलिए, आप किसी समाज के बारे में नहीं। या तो आप समाज के शुभचिंतक नहीं हैं, आज क्षत्रिय समाज से वे लोग आते हैं और खास वर्ग ब्राह्मण के लोगों को बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि क्षत्रिय समाज से कहां पीछे ब्राह्मण रहा है, कहां संबंध खराब रहे हैं? कहीं कोई दिखा देगा? मैं अपने ही जिला और प्रदेश की बात करता हूं। ये नेता लोग जो हैं अपने लिए, अपनी खास राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करके समाज को तोड़ने के लिए और एक खास दल में हमको स्थान मिले, चूंकि मैं ही उस वर्ग का नेता बन जाऊं, कहीं दूसरा ना बन जाए, तो इसके लिए मैं जो है उन नेताओं से बोलूंगा कि ये आप लोग गलत बोल रहे हैं और गलत का परिणाम हमेशा गलत होता है, इसलिए आपको भुगतने के लिए आप लोग भी तैयार रहेंगे। ठाकुरों का ये भी कहना है कि अगर ब्राह्मण है तो हमारा ही देन है कि ब्राह्मण इंडिया में है। अब देखिए, अब इन नेताओं का जो भाषा है इसके प्रति मैं बता देना चाहता हूँ। हमारा नाम अंजनी तिवारी, अध्यक्ष परशुराम सेवा संघ।